नमस्कार। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, लेकिन देश के नेता 2 और 2 को 4 मानकर ही चलते हैं। झारखंड में चुनाव है और 18 अक्टूबर से नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड बीजेपी के नेता खुलकर तो नहीं कहते, लेकिन टेलीफोन पर और 1 to 1 कह देते हैं कि झारखंड में अगली सरकार बीजेपी की होगी। वे 100% आश्वस्त हैं। और जब उनसे कारण पूछिए कि आश्वस्त होने का कारण क्या है, तो वे एक तर्क देते हैं और यह तर्क 2 + 2 = 4 का ही है। झारखंड बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिला था, उसमें आजसू को मिले वोट को जोड़ लीजिए और उसमें बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को मिले वोट को जोड़ लीजिए, तो झारखंड में अगली सरकार बीजेपी की आराम से बन रही है। उनसे काउंटर कीजिए कि 2019 और 2024 में बहुत फर्क है और यह भी गारंटी नहीं है कि उस समय जो आजसू को वोट मिला था वह आज भी मिल जाए। उस समय झारखंड विकास मोर्चा को जो वोट मिला था वह आज भी मिल जाए। लेकिन फिर भी वे यही कहते हैं कि वे सारे वोट मिलेंगे, उसमें कोई बिखराव या टूट नहीं है। आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ रही थी। सुदेश महतो की पार्टी आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन भी चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी अलग, तीनों अलग अलग। और 2024 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय हो चुका है बीजेपी में, बहुत पहले हो चुका, 3-4 साल हो गए। और इस बार आजसू से गठबंधन भी है, जो गठबंधन 2019 में नहीं था। अब दूसरा सवाल, क्या इस गणित का एहसास इंडी गठबंधन या कहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है? क्या इस बात का एहसास हेमंत सोरेन को नहीं है? है, बखूबी है। और एहसास है तभी हेमंत सोरेन ने महिला कार्ड चला है, महिलाओं की फौज तैयार की है और महिला वोटरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को परास्त करने की योजना बनाई है। अब कुछ आंकड़ा भी जान लीजिए। झारखंड में लगभग 1,31,00,000 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता हैं 1,29,00,000। इस 1,29,00,000 पर फोकस कर रहे हैं हेमंत सोरेन और यही कारण है कि वे मैया सम्मान योजना लाए हैं चुनाव से ठीक 3 महीना पहले और लगातार 3 माह महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपया भेज चुके हैं और वादा किया है कि दिसंबर से 2,500 रुपया देंगे। अब यह अलग सवाल है कि दिसंबर में वे सत्ता में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि चुनावी राजनीति में गारंटीड कुछ नहीं होता है। मैया सम्मान योजना के सामने बीजेपी का गोगो दीदी योजना भी है, तो दोनों पार्टियां महिला वोटरों को फोकस कर रही हैं। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन की तैयारी क्या है महिला वोटरों को लुभाने के लिए। अंदर खाने से जो खबर आई है, हेमंत सोरेन ने 4 महिलाओं की एक टीम बनाई है जो झारखंड के कोने में घूम घूम कर इंडी गठबंधन को महिला हितैषी साबित करेंगे और बताएंगे कि कैसे हेमंत सोरेन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस 4 महिलाओं में कौन है? इन 4 महिला नेत्रियों में कौन कौन है? पहली है प्रियंका गांधी। हालांकि जब झारखंड में चुनाव हो रहा होगा
ठीक उसी समय केरल के वायनाड में भी प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रही होंगी। बावजूद इसके प्रियंका ने पूरा समय झारखंड में देने का वादा किया है। पूरा को पर्याप्त समय कर लीजिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस का प्रचार तकरीबन हर एक राज्य में करती हैं और इस बार झारखंड में वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हेमंत सोरेन की महिला फौज में दूसरा नाम है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का, जो झारखंड में गांडेय से विधानसभा का उपचुनाव जीत चुकी हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगी हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन। और हेमंत सोरेन की महिला ब्रिगेड की तीसरी नेता हैं महुआ मांझी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा की मेंबर हैं और हेमंत सोरेन अपनी पार्टी में बतौर महिला नेत्री उनको प्रोजेक्ट करते हैं। इसी टीम की चौथी नेत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, जो कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय सचिव हैं और झारखंड की सरकार में मंत्री हैं। संथाल परगना के महागामा विधानसभा इलाके से एमएलए हैं। ये 4 महिलाएं प्रियंका गांधी, कल्पना सोरेन, महुआ मांझी और दीपिका पांडे सिंह पूरे झारखंड को रौंद डालेंगी और बताएंगी कि हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन महिला हितैषी है। तो क्या बीजेपी झाल बजाएगी? नहीं, बीजेपी भी महिलाओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन झारखंड में कम से कम बीजेपी के पास उस तरह की नेत्रियों का अभाव है। बीजेपी के पास कौन कौन महिला नेता हैं? देखिए, एक तो है अन्नपूर्णा देवी, जो कोडरमा से लोकसभा की सांसद है और केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है। दूसरी नेता है लुइस मरांडी, जो दुमका से कभी एमएलए थी, प्रदेश की सरकार में मंत्री थी, अभी तो पूर्व एमएलए हैं और खबर है कि अगर उनको टिकट नहीं मिला दुमका से तो वह बागी हो सकती हैं। तीसरी है गंगोत्री कुजूर, वे भी पूर्व मंत्री हैं। चौथी है आशा लकड़ा। पांचवी है अपर्णा सेन गुप्ता। गिनने को आप रागिनी सिंह को भी गिन लीजिए, लेकिन इन नेताओं में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो। आजसू के पास कोई महिला नेत्री नहीं है और जदयू के पास गिनाने के लिए सुधा चौधरी का नाम है। तो क्या महिला वोटरों के जरिए एक बार फिर सत्ता में आ जाएंगे हेमंत सोरेन, या बीजेपी उन्हें गोगो दीदी योजना के जरिए रोकने की कोशिश करेगी, या बीजेपी रोक ही लेगी? परिणाम जो भी होगा वह 23 अक्टूबर को आएगा। अभी हम इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।